हेलो फ्रेंड्स। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो लगभग बोर्ड में हर एक पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग के कौन कौन सा इसमें आने वाला है। देखिए सबसे पहले लिख रहा है कि जर्मनी के कारण में किसका भूमिका थी। देखिए जर्मनी के कारण में भूमिका हमारा बिस्मार्क का था। किसका था? बिस्मार्क का। बाकी तीन ऑप्शन देखिए, कौन कावर जी हैं, फिर गरीवाल्डी हैं, फिर मेनी है। तो ये तीनों का हम लोग के लगभग भूमिका था बाबू इटली के कारण में। किसका कारण में? तो इटली के। लेकिन प्रश्न पूछा था जर्मनी के कारण में, तो जर्मनी के कारण में याद रखिए कि बिस्मार्क जी का भूमिका थी। अगला दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, बहुत लिख रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। तो देखिए विनाशकारी मतलब विनाश वाले हमारे बिहार में भूकंप आया था, वो किस वर्ष आया था? तो याद रखिए बाबू कि विनाशकारी भूकंप हमारे बिहार में 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1934 ईस्वी में। ये ऐसा भूकंप आया था बाबू जो बिहार में अत्यधिक तबाहियों का मतलब मंजर बना दिया था। बहुत ही भयानक भूकंप आया था। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा में कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो भारत में सबसे प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया था। कब लगाया गया था राष्ट्रीय आय का अनुमान? 1868 में लगाया गया था। आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है बाबू कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया, लेकिन किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। अब अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। चौथा देखिए हम लोग कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई। मतलब सबसे पहले पंचायती राज हमारे इंडिया में यानी भारत में किस राज्य में सबसे पहली बार हुआ था? तो देखिए याद रखें कि पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में हम लोग के देखिए कह रहा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। जैसे जानते हैं हम लोग कि बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आते ही रहती है। तो किस एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है? तो याद रखना है कि उत्तरी एरिया में आता है, यानी उत्तरी बिहार में आता है। कहाँ पर आता है सबसे ज्यादा बाढ़? उत्तरी बिहार में। क्यों आते हैं थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि उत्तरी बिहार मतलब कोसी नदी के मतलब निकट में है, मानी उत्तरी बिहार के द्वारा ही कोसी नदी बहती है। और हम जानते हैं कि बिहार को सब कोसी नदी को ही कहा जाता है। इसलिए उत्तरी बिहार में मतलब प्रत्येक वर्ष बाढ़ मतलब आते ही रहता है, जिसके वजह से वहां के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। नंबर देखिए छठा प्रश्न में करवाओ कि इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है। देखिए पहले समझ अकार्बनिक के मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। तो देखिए बाबू कोयला में कार्बन होता है, पेट्रोलियम में कार्बन होता है, आवरक में कार्बन नहीं होता, प्राकृतिक गैस में कार्बन होता है। तो इसमें कह रहा है कौन अकार्बनिक खनिज है। तो अकार्बनिक खनिज हमारा कुछ है बाबू ताभरक है। चलिए बाबू अब आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7 का हम लोग की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में 12 पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो सबसे पुराना भारत का राजनीतिक दल हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसका स्थापना कहीं पूछे बाबू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। आप लोग याद रखें कब हुआ था इसका स्थापना? 1885 में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल यही है, राष्ट्रीय कांग्रेस दल। इसका स्थापना 1885 में हुआ था। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हमारा 12 ही है। कितना बाबू? तो 12 है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितना है? तो 12। फिर अगला देखिए हम लोग के प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो देखिए ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत हम लोग का सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा के बाद हम लोग पवन ऊर्जा भी कर सकते हैं। तभी समझा देते हैं। देखिए परंपरागत होता है जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, जीवाश्म मात्रा उसमें नहीं होता है। तो इस सब में पेट्रोल कोयला प्राकृतिक है, इस सब में जीवाश्म ईंधन है। लेकिन हम लोग को सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। तो ये सब ऊर्जा मतलब गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्त भी मतलब बोर्ड में अच्छे नंबर से पास